माउंट आबू के सिरोही से खबर, जहां राजस्थान के कश्मीर का पारा शून्य के इर्द गिर्द, तापमापी का पारा जमाव बिंदु के निकट पहुंचा है। सैलानी और आमजन का अलाव के बिना गुजारा नहीं हो रहा। मौसम में हल्की हवाओं के चलने से आमजन की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं। गर्म कपड़े से भी सर्दी से बचना यहाँ मुश्किल हो रहा है। आने वाले समय में सर्दी के तेवर और तीखे होंगे। तो सिरोही के माउंट आबू से खबर, जहां पारा शून्य के इर्द गिर्द चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक त्रिपाठी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, माउंट आबू में ठंड का जो असर है लगातार बढ़ रहा है, कैसी तस्वीरें वहां से? ये राजस्थान का कश्मीर है तो सर्दी का सितम तो वाजिब है। याद दिखना, मैं पीछे मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा, वो दिखाएंगे हल्के बादल हो रहे हैं और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है जी। ऐसे में ठंड की जो शून्य की ओर पारा है वो काफ़ी सर्द रहने की संभावना है, रात है, और वैसे ही दिन भी ऐसा ही सर्द रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए अब तैयार है, पूरे स्वेटर स्कार्फ वगैरह सब लगा रखा है। आइए इनसे बात करते हैं। बेटा, कैसी है सर्दी? बहुत तेज है। और ऐसी सर्दी में स्कूल जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो भी स्कूल जाना है, पढ़ना तो है ना। एग्जाम आ रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। और ऐसे देखिए, एक महिला है जो सुबह सवेरे अपने दुकान सजाकर अपना व्यापार देखने के लिए इन मुश्किलों, सर्दी की मुश्किलों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप इनसे बात करते हैं। मैडम, कैसी सर्दी रहती है और कैसे आप सुबह दुकान वगैरह खोलते हो? कैसे सर्दी सुबह बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी 2-3 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। दुकान भी लगानी पड़ती है, आग जलाए बिना तो बैठा ही नहीं जाता है यहाँ पे सर्दी के मारे। तो देखिए, इनका कहना है कि आग और स्वेटर के बिना काम नहीं चलता और सर्दी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि पेट पालने के लिए दुकान को हमको खोलना आवश्यक है। और ऐसे ही इस मौसम में कहें तो आमजन के लिए मौसम काफ़ी संकट भरा होता है। आप देखें, ये एक भाई कंबल ओढ़ के सर्दी से बचाव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और वही पर्यटकों के लिए उलट जो मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें गर्मी के इलाकों से आते हैं तो उन्हें यहाँ पर लगता है कि सर्दी बहुत अच्छी है और उसको एंजॉय करते हैं, परंतु आमजन के लिए ये काफ़ी कष्ट वाला समय होता है। जी मनीषा। बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने, क्योंकि आपने रोज़मर्रा के काम करने होते हैं और ऐसे में सर्दी से जूझना तो होगा ही। इसके अलावा आपने कहा पर्यटकों के लिए ये मौसम उचित होता है, इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें माउंट आबू की, तो पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मनीषा, अभी पर्यटकों की संख्या वीकेंड्स पर अधिक रहती है, आम दिनों में क्योंकि लगभग मिड टर्म एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं तो पर्यटकों का आवाजाही थोड़ी कम रहती है, परंतु वीकेंड्स पर पर्यटकों का काफ़ी अच्छा हुजूम रहता है और इस मौसम को काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है वहाँ पर वीकेंड्स पर काफ़ी अच्छी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा दीपक बात करें, क्योंकि आपने कहा वीकेंड्स पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए जो लोग हैं वो तो सुबह से जो अपने रोज़मर्रा के काम करने या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे जल्दी घर से निकलते हैं। दोपहर बाद पर्यटकों की संख्या में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर इजाफा होता है। जी मनीषा, जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे लोग होटल्स छोड़ के बाहर निकलेंगे और अपने जो दर्शनीय स्थल है वहाँ घूमते हुए दिखेंगे। जैसे धूप तेज होगी वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और मौसम का आनंद लेते हुए लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं, और इस प्रकार से पूरा दिन शाम 4-5 बजे तक जब तक धूप रहती है काफ़ी अच्छा रहता है, और फिर वही सर्दी की सितम और उसकी मुश्किलें चालू हो जाती है। चलिए दीपक, आप बने रहिए, और इसी बीच हमारे सहयोगी कुणाल भी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुणाल, बात राजधानी जयपुर की करें, सर्दी के क्या हालात हैं? क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, हालांकि नवंबर बीत चुका है और अब दिसंबर आ गया है, लेकिन उतना सर्दी का एहसास कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है इस बार। देखिए, पहले आपको मनीषा मैं बता दूं कि जो जयपुर का अभी अधिकतम तापमान है वो 28.9 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान की अगर बात करें
तो यह तापमान 12.8 डिग्री तक जो है अभी पहुंचा है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो सर्दी है वो तेज होती जाएगी, क्योंकि जिस तरह से तापमान अधिक होता जाएगा, सर्दी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें जो सर्दी का जो अभी फिलहाल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को पड़ रहा है वो शेखावाटी इलाके में देखने को पड़ रहा है। मौसम विभाग के द्वारा भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 3-4 दिनों में तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे जो अधिक तापमान है वो बाड़मेर का अभी दर्ज किया गया है प्रदेश में। 31.8 जो है बाड़मेर का तापमान है और न्यूनतम तापमान जो माउंट आबू का दर्ज किया गया है। जैसे जैसे सर्दी अभी, क्योंकि दिसंबर का महीना अभी शुरू हुआ है, आने वाले 4 से 5 दिनों में जो तापमान है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।